हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। बताने वाले हैं राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा योजना 2025 का पार्ट 1 वर्ग और वर्गमूल मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, कक्षा 8। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 11 से हल करते हैं। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। कुछ 1 से लेकर 10 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर हम 11 को हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 2/7/9 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है ना। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले पूर्णांक को तोड़ते हैं। तो 9 दूना 18, ठीक है, 18 और 7 कितना होता है 18। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, पूर्णांक को तोड़ते हैं। 9 दूना 18, 18 7 कितना होता है 25, ठीक है। तो 25 बाटा क्या लिखेंगे 9। इसका क्या करना है, वर्ग करना है ना, वर्गमूल निकालने के लिए। और देखिए 25 का वर्गमूल कितना आता है 5, ठीक है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो 5/3 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से 0.2 का वर्ग कौन होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से 0.2 का वर्ग कौन होगा। ठीक है, क्या होगा, इसका वर्ग निकालना है ना। तो इसका वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यानी कि 0.2 गुने 0.2 गुना करेंगे तो 0.02 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.04 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम 13 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 13 में क्या कह रहे हैं, 13 में कह रहा है 169 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो 169 का वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 169 का वर्गमूल इस तरह निकालिएगा। ठीक है, इसको जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, जोड़ा 1 1 कम 1, ठीक है, 1 से क्या होता है 1 कट गया। ठीक है, तो 1 को यहाँ पर ऐड करते हैं। 1 1 कितना होता है 2, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1 1 2 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ा अंक उतरता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 3 और 3 से भी गुना करेंगे। ठीक है, ताकि इतना आ जाए और 3 भी यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो 6 6 9 9 क्या हो गया कैंसिल। तो यानी कि 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 में कह रहा है √5 स्क्वायर का मान कितना होता है। तो √5 का जो मान दिया है ना, इसको आप 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी √5 गुने √5 गुना करेंगे 50 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। ठीक है, अच्छा इस तरह आप निकाल सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट गया तो 5, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह और इस तरह आप दोनों तरफ बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 15 में कह रहा है 0.3 का वर्ग निकालना है। ठीक है, वर्ग करना है ना, तो 0.3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 0.3 गुने 0.3, तो 0.033 हो जाएगा। ठीक है, इसका आप आंसर यही होगा 0.09 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 में क्या कह रहे हैं, इतना का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 56 25 का वर्गमूल निकालेंगे कैसे, तो देख लीजिए किस तरह वर्गमूल निकाला जाता है। यहाँ पर जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं 7 7 49, ठीक है, यहाँ पर कटाएंगे तो 16 में से 9 गया 7, ठीक है, तो यहाँ पर 7 हो गया। यहाँ पर क्या कैंसिल, यहाँ पर उतरेगा कितना 2 5, ठीक है, समझे ना। अब यहाँ पर आ गया 7 से 25, ठीक है, अब यहाँ पर ही ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 7 7 कितना होता है 14। अब यहाँ पर कितना रखेंगे कि गुना करने पर इतना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 रखेंगे, सॉरी यहाँ पर 5 रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे 5 रखेंगे ताकि हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम 5 रखते हैं और 5 से भी गुना करेंगे ताकि हमें इतना प्राप्त करना है। यहाँ भी मर्तबे 5 रखेंगे, 50 25 5 चौका 20 20 2 22, हाथ में 2 5 एकम 5 5 2 7, ठीक है, तो गुना करने पर हमको इतना प्राप्त हो गया, कट गया तो इतना वर्गमूल आ गया। तो 56 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा
75 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 75 इसका वर्गमूल आएगा, ठीक है। इस तरह भी निकाल सकते हैं, चाहे तो इसका इस तरह गुणाखंड भी कर सकते हैं, ठीक है। इनका 56 25 का, ठीक है, इस तरह भी निकाल सकते हैं। 5 से लगाएंगे तो 5 × 5 5 × 5 5 10 50 25, ठीक है। फिर इसको 5 से कटाएंगे, 5 × 10 5 × 10 50 25, फिर कटेगा यहाँ पर 5 से, 5 चौका 20 और 5 25, ठीक है। अभी कटेगा 5 9 45, ये हो जाएगा 3 3 9 और फिर कटेगा 3 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रूट के अंदर डालेंगे 5 कितना है 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 को 5 लिखेंगे, ठीक है। 3 कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ पर अब रूट के अंदर जो रहता है ना उसको जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। तो 2 को 5 के बदला 1 को 5, फिर 1 को 5 और 2 को 3 के बदला 1 को 3, 5 25 25 3 75। इस तरह भी आप आंसर निकाल सकते हैं, चाहे इस तरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, ठीक है। 17 नंबर को, 17 में का इतना का वर्गमूल होगा क्या, तो इसका भी वर्गमूल निकालना है 14400 का, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। एक है तो एक एकम एक कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको कटा लेते हैं, ठीक है, कट गया। यहाँ पर एक आएगा, इसको ऐड कर लेंगे, एक एक कितना होता है 2, यहाँ पर जोड़ा अंक उतरेगा 44, यहाँ पर रखेंगे 2 ताकि गुना करने पर इतना आ जाए, फिर 2 रखेंगे, मरतबे भी 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4, यहाँ पर कैंसिल हो गया, जोड़ा अंक उतरेगा 0, ठीक है। 2 2 4, इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पर उतरेगा 2। अब यहाँ पर 0 से गुना करेंगे ताकि इतना आएगा, और 0 भी रखना पड़ेगा, तो 0 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर 14400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका गुणाखंड भी कर सकते हैं इस तरह, 14400 का हम बताए हैं, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। चलिए इसको अगला देखते हैं, ठीक है। 17 के बाद 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 में क्या कर रहा है, 0.36 का वर्गमूल होगा क्या, तो 0.36 का वर्गमूल निकालिएगा इस तरह, ठीक है। जोड़ा लगा दीजिएगा, 0 से कटेगा ये, ठीक है। यहाँ पर 0 रखेंगे, कैंसिल हो गया, दशमलव यहाँ पर चलाता है, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ा अंक उतरता है, 0 को ऐड करते हैं तो 0 होता है। अब यहाँ पर कितना रखेंगे कि गुना करने पर इतना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 6 रखेंगे और 6 से गुना करेंगे ताकि इतना प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब मरतबे भी 6 रखेंगे तो 6 6 36 और हाथ में 3, तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 0.6 इसका वर्गमूल हो गया, 0.36 का वर्गमूल कितना आ गया 0.6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 का बाद 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 में क्या कह रहे हैं, 19 में कह रहे हैं 2.25 का वर्गमूल क्या होगा ना, तो 2.25 का वर्गमूल निकालना है, तो इस तरह निकाल लीजिएगा, ठीक है। जोड़ा लगा दीजिएगा, यहाँ पर एक एक कम एक, ठीक है। 2 में से गया 1, दशमलव यहाँ पर चलाता है, यहाँ पर जोड़ा अंक उतर गया, 1 को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, 1 1 कितना होता है 2। अब यहाँ पर कितना रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 5 ताकि गुना करने पर हमको इतना प्राप्त हो जाए, और यहाँ 5 रखेंगे, ठीक है। 5 रखेंगे तो 5 से भी गुना करना पड़ता है, ठीक है। 50 25 5 10 11 12, अब मरतबे भी रखेंगे कितना 5। अब सवा से आ गया कटिया, यानी कि 2.25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 1.5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 के बाद हम 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 में क्या कह रहे हैं, 20 में कह रहे हैं 0.00009 का वर्गमूल क्या होगा ना, तो 0.0009 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालिएगा, यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे इसको, ठीक है। इस तरह 0 से पहले कटाएंगे, 0 रखते हैं तो 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, दशमलव यहाँ पर चलाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर जोड़ा अंक उतरता है और 0 को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और 0 रखते हैं। यहाँ पर कितना रखेंगे कि गुना करने पर 0 आएगा, तो मान 0 रखेंगे और 0 से भी गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा ताकि गुना करने पर 0 आ जाए, ठीक है। 0 0 कैंसिल, अब उतरेगा यहाँ पर 0 9, ठीक है। फिर इसको जो ऐड कर लेंगे 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर कितना रखेंगे कि गुना करने पर इतना प्राप्त हो जाए ना,
तो यहाँ पर रखेंगे 3 और 3 से भी गुना करेंगे ताकि यहाँ भी मर्तबे 3 रखेंगे। 3 3 9, 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, तो कट जाएगा। यहाँ पर 0.0009 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो 0.03 होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा 0.03, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमने 11 से लेकर 20 तक हल कर दिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।